सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, यानी एक तरह से रिसर्च करने वाले हैं, वह है आपके संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट। यानी आपके कौन सा टॉपिक कितने नंबर का रहने वाला है और क्या क्या पूछे जाएंगे, इनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखना। चलते हैं। देखिए, आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग वह आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न या रिक्त स्थान की पूर्ति करना, और दूसरा भाग वह है आपके वर्णनात्मक प्रश्न, यानी वहां पर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो ये संस्कृत पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न और दूसरा हो गया आपके वर्णनात्मक प्रश्न। तो बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला आपके अनुप्रयुक्त व्याकरण। अब इस अनुप्रयुक्त व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आज हम देखने वाले हैं, जो कि आपके 24 अंक का रहने वाला है। कितने अंक का रहने वाला है? 24 नंबर का रहने वाला है। तो सबसे पहले इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण में संधि टॉपिक को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? संधि टॉपिक को। अब संधि में आपके 3 भाग दिए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो कि आपके 3 नंबर का होगा। यानी इस संधि प्रकरण से आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले आपके इसका पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है आपके विसर्ग संधि। स्वर संधि में कौन कौन से भेद ये है? वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। इन 5 भाग को आपको भेद को समझना है और अच्छे से याद करना है। फिर आपके व्यंजन संधि, वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी जसोत्तर संधि, प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, वो हो गए आपके अनुनासिक संधि। यानी व्यंजन संधि के 2 भेद को आपको अच्छे से समझना है। फिर आपके विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग का उत्व करना, विसर्ग का रुत्व और विसर्ग का लोप, ये 3 भेद। फिर है आपके विसर्ग के स्थान पर स आदेश करना। तो ये आपके स्वर संधि में आपको ये चीज आपको पढ़ना है, जो कि आपके 3 नंबर के होंगे। ठीक है। जो आपको बहुविकल्प भी पूछ सकते हैं और रिक्त स्थान में भी यह प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर आपके दूसरा टॉपिक है वह है आपके समास। समास में देखिए आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वाक्येषु समझ पदानाम विग्रह, यानी वाक्यों का समझ पद में विग्रह करना। यानी एक वाक्य दे देगा और वाक्य को आपको क्या करना है? उसका विग्रह करना है। फिर है विग्रह पदानाम च समासा, यानी कहीं पर आपको विग्रह दिए हुए होंगे, उसका एक समझ पद बनाना। तो ये 2 टाइप्स के आपको इसमें प्रश्न मिलेंगे। अब इसके समास के कौन कौन से भेद आपको समझना है। तो सबसे पहले तत्पुरुष, तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप आपको समझना है। फिर आपके बहुब्रीहि समास, फिर आपके अविर्भाव समास। अविर्भाव समास में अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, यानी इन 5 भेदों को ही आपको याद करना है। ठीक है। यह आपको जहाँ कहीं आगे दिखे तो वो कौन सा समास हो जाएगा? अविर्भाव समास। फिर आपके द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को भी आपको केवल क्या करना है? इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ना है। आगे समझ में, यह भी आपके टॉपिक 3 नंबर का आपके रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है बच्चों? 3 नंबर का। आगे समझ में। फिर देखिए आपके प्रत्यय, प्रत्यय के 3 भागों में बांटा गया है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय इस साल ही आपके जुड़ा है आपके कोर्स में। कृदंत प्रत्यय में आपको कौन कौन से प्रत्यय पढ़ना है? तव्यत प्रत्यय, अन्य प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और सानस प्रत्यय। ये आपको 4 भेद वो कृदंत प्रत्यय में आपको पढ़ना है। फिर तद्धित प्रत्यय में ठक प्रत्यय, मधु प्रत्यय, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय, ये 4 भेद पढ़ना है। फिर स्त्री प्रत्यय, यानी पुरुष का स्त्री बनाना, वो कौन सा प्रत्यय कहलाता है? स्त्री प्रत्यय। यह कौन कौन से है? टाप और गिप, ये 2 भेद आपको पढ़ना है। फिर देखिए यह भी आपके 3 नंबर के होंगे। कितने नंबर के हो गए बच्चों? 3 नंबर के, जो कि आपको बहुविकल्प भी पूछ सकते हैं और रिक्त स्थान में भी पूछ सकते हैं। यानी एक वाक्य दे देंगे आपको, उसका उचित पद आपको समझकर उस रिक्त स्थान में फिलअप करना है। फिर देखिए आपके वाच्य परिवर्तन। चौथा टॉपिक कौन सा है? आपके वाच्य परिवर्तन, जो केवल आपको लिट लकार में पूछेंगे। कौन से लकार में? लट लकार में।
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। फिर आपके देखिए पांचवा वाच्य परिवर्तन भी जो है आपके 3 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है बच्चों? 3 नंबर का। फिर समय अंकाना स्थाना शब्देशु समय लेखनम, यानी कोई आपको जो है अंक दे दिए जाएंगे, उस अंक को आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे 7:15, तो आपको इसको संस्कृत में क्या लिखना है? सपात सप्त वादनम। तो इस तरह से आपको जो है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों? 3 प्रश्न। इन 3 प्रश्नों को जो है आपको सही करना है और सबसे सरल टॉपिक जो है वह यही है, समय ज्ञानम। फिर आपकी जो है छठा टॉपिक रहने वाला है वह अव्यय पदानी, यानी अव्यय पद दिए जाएंगे, यानी कोई रिक्त स्थान दे देंगे आपको, उस वाक्य को आपको सही से पढ़ना है और उचित अव्यय पद आपको वहां पर लिखना है। यह भी आपके जो है 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके उच्चई च स्व हय अद्य अत्र तत्र यत्र कुत्र इदानीम, तो इस तरह से ये सारे जो है आपको अव्यय पद के अर्थ को सही से समझना है। ठीक है। फिर आपके अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में क्या क्या पूछेंगे आपको? लिंग से संबंधित, विभक्ति से संबंधित, वचन से संबंधित, पुरुष से संबंधित, लकार से संबंधित इत्यादि से जो है आपको अशुद्धियां ढूंढकर उसको सही करना है। ठीक है। और ये कब सही होगा? जब आप नेक्स्ट टॉपिक जो है कारक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर अशुद्धियां कहां से पूछी जाती है? कारक संबंधित अशुद्धियां पूछी जाती है। तो ये भी दोनों टॉपिक जो है आपके 3 अंकों के रहने वाले हैं। कितने अंकों के रहने वाले बच्चों? 3 अंकों के। तो इनको भी जो है आपको अच्छे से करना है। आगे समझ में? बड़े आगे। अब देखिए, अब आपके जो पाठ द्वितीय है वह है आपके अपठित बोधनम, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में से जो है सैमुसी भाग द्वितीय में से जो है आपको एक सरल गद्यांश पूछेंगे। क्या पूछेंगे बच्चों? सरल गद्यांश। उसको आपको अच्छे से पढ़कर जो है उसका जो नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। जैसे आपको एक सरल गद्यांश दे दिया, उसमें से आपको जो है एक पदेन उत्तरन, यानी एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। फिर पूर्ण वाक्य, यानी कोई भी एक प्रश्न दे देंगे उसका पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। फिर आपके भाषिक कार्य तत्वानी, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से समझना है, जो कि आपके ये 8 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है बच्चों? 8 नंबर का। इसलिए आपको ये नंबर नहीं छोड़ना है। भाषिक कार्य में क्या क्या पूछेंगे? वाक्य कर्तृ क्रियापद चयनम, यानी एक वाक्य दे देंगे, जैसे रामः पठति, तो पठति यहाँ पर क्या हो गया? क्रियापद हो गया, और राम क्या हो गया? कर्ता पद। तो इस तरह से कोई भी आपको एक वाक्य दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कि इस वाक्य में इस क्रिया का कर्ता पद कौन है, या इस कर्ता का जो है क्रियापद कौन सा है। तो इस 2 टाइप के प्रश्न आपको इसमें पूछेंगे। फिर आपके विशेषण विशेष्य, कोई भी एक शब्द देंगे, उसको रेखांकित कर देंगे और पूछ लेंगे इसका विशेषण कौन है और इसका विशेष्य कौन है। फिर आपके उस गद्यांश से पर्यायवाची विलोम शब्द जो है आपको दे देंगे। इन दोनों में से आपसे कोई भी एक पूछ सकता है कि पर्याय पद लिखो और या विलोम शब्द लिखो। फिर आपके जो ये इस साल जो है आपके ये जुड़ा है कि संज्ञा स्थाने सर्वनाम प्रयोग अथवा यानी और सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग, तो यह भी जो है आपके अच्छे से समझना है और 8 नंबर जो है आपको पूरे लाने हैं। ठीक है। फिर देखिए, अब आपके जो है द्वितीय भाग जो है वह है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी इसमें अब आपको जो है कुछ ना कुछ आपको वर्णन करना होता है, लिखना होता है। यह भी भाग इसी में आता है। ठीक है। यह है आपके रचनात्मक कार्यम, यानी रचनात्मक कार्य जो है आपके 15 अंक का रहने वाला है। रचनात्मक कार्य यानी जो भी आपने व्याकरण में अभी तक सीखा है, तो वह आपको जो है उस रचनात्मक कार्य में लिखना ही रचनात्मक कार्य कहलाता है। ठीक है। वह क्या क्या है कि आपके जो है सबसे पहला जो टॉपिक है वह इसमें है किमपि विषयम स्वीकृत्य प्रार्थना पत्रम आत्मजनान प्रति अनौपचारिक पत्र लेखनम, जो कि आपके 4 नंबर का रहने वाला है बच्चों। कितने नंबर का रहने वाला है? 4 नंबर का। पहले आपको जो है मंजूषा दे दी जाती थी, लेकिन इस साल बोर्ड ने जो है वो मंजूषा हटा दी है। अब आपको केवल सिंपल सा पत्र दे देंगे कि शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्र लिखें। तो आपको जो है सेवायाम ऐसे करके आपको पूरा खुद लिखना है, स्वयं को लिखना है।
मंजूषा वहां पर नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये 4 नंबर का आपके रहने वाला है। उसके बाद देखिए चित्र आधारित वर्णनम अथवा संकेत आधारित संवाद लेखनम, यानी चित्र आधारित वर्णनम, यानी कोई भी आपका जो है वहां पर एक चित्र दे दिया जाएगा, जैसे विद्यालय का, पर्यावरण का, कोई भी आपको इस को एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको आपको देखकर जो है वाक्य बनाने हैं। फिर एक संकेत आधारित संवाद लेखनम, यानी कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो उसका चित्र देके आपको जो है क्या बात कर रहे हैं वो आपको जो है इसमें वाक्य बना के लिखना है। अथवा में आएगा तो आपको चित्र आधारित वर्णन ही करना है। ये आपके जो है 4 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है बच्चों? 4 नंबर का। फिर आपके तीसरा जो टॉपिक रहने वाला है वह है अनुवाद कार्यम हिंदी भाषायाम षड वाक्यसु चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवाद संस्कृत भाषायाम अनुवाद, यानी आपके जो है हिंदी में कोई 6 वाक्य दे देंगे, उन वाक्यों की आपको क्या बनानी है? संस्कृत बनानी है, जो कि आपके कितने नंबर का रहने वाला है? 4 नंबर का। ठीक है, तो इसको भी जो है आपको अच्छे से समझना है। फिर देखिए घटना कर्म संयोजन, घटना कर्म संयोजन, यानी आपको जो है आपकी पाठ्य पुस्तक या कोई अदर जो है कोई भी एक घटनाक्रम दे देंगे तो वो अव्यवस्थित घटनाक्रम देंगे, उसको आपको व्यवस्थित करके वहां पर जो है लिखना है, तो वह क्या कहलाता है? घटनाक्रम संयोजन कहलाता है। यह भी आपके 3 नंबर का रहने वाला है। अथवा में क्या दे देंगे? संकेत आधारित अनुच्छेद लेखनम षड वाक्यानि, यानी वह भी इस टाइप का ही जो है प्रश्न है, आपको संकेत के आधारित जो है क्या करना है? वहां पर अनुच्छेद लेखनम, यानी कुछ ना कुछ रिक्त स्थान में फिलअप करना होगा। यह भी आपको 6 वाक्यों में करना है, जो आपके 3 नंबर का रहने वाला है। तो ये हो गए बच्चों आपके रचनात्मक कार्य, जो कि कितने अंकों का रहने वाला है? 15 अंकों का रहने वाला है। तो आप इनको जो है अच्छे से आप और हम समझेंगे। ठीक है, फिर देखिए फिर अपठित अवबोधनम 33 अंक, यानी यह आपके पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न आए हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपके पाठ्य पुस्तकात बहुविकल्पात्मक प्रश्न, षड प्रश्न, यानी आपकी 10 पार्ट जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में 10 पार्ट है, उस 10 पार्ट में से आपको 6 प्रश्न जो है बहुविकल्प में पूछेंगे, जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और 6 प्रश्न कितने नंबर के आपके बच्चों? 6 अंक के हैं। कितने अंक के हैं? 6 अंक के। फिर आपके देखिए पाठ्य पुस्तकात अंश त्रयम, एक गद्यांश पूछेंगे, एक पद्यांश पूछेंगे और एक नाट्यांश पूछेंगे, जो कि आपके 15 नंबर का रहने वाला है बच्चों। कितने नंबर का? 15 नंबर का आपके यह रहने वाला है। पहला तो प्रश्न जो है आपके षड प्रश्न बहुविकल्प में पूछेंगे 6 नंबर के। उसके बाद में आपके 3 जो है वो आपको जो है एक गद्यांश, एक पद्यांश और एक नाट्यांश। ठीक है, यह आपको लिखना है। और उसके भाषिक कार्य और एक पदेन और पूर्ण वाक्यन, ये आपको करके जो है 5-5 नंबर के 15 अंक के ये आपको सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए ये देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तरेण, एक पदेन उत्तरेण। फिर भाषिक कार्य में आपको अति लघुरात्मक 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, कर्तरी क्रियापद चयन पूछ सकते हैं, विशेषण विशेष्य चयनम पूछ सकते हैं, सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पद लेखनम, यानी सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद पूछ सकते हैं, पर्यायवाची पूछ सकते हैं और विलोम शब्द पूछ सकते हैं। तो इन तीनों में, यानी नाटक में, पद्यांश में और गद्यांश में क्रम आपके यही रहने वाला है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जब आरबीएसई द्वारा ब्लूप्रिंट जो है जारी कर दिया जाएगा उस समय हम एक बार वापस जो है इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी तक केवल जो है आपको इसी पर आधार बनाकर तैयारी करनी है। फिर आपके देखिए तीसरा जो है वह है आपके पाठ्य पुस्तकात पद्यांशस्य सूक्त वचनस्य हिंदी भाषा सप्रसंग भावार्थ लेखनम, यानी आपके जो है एक श्लोक दे देंगे, उस श्लोक का जो है आपको क्या करना है? हिंदी अर्थ लिखना है। जैसे सुभाषितानि सूचि पर्यावरणम अन्योक्त्य, तो इस तरह से आपको जो है सुक्त्य, तो इस तरह से आपको एक कोई भी उस पाठ में से जो है एक श्लोक दे देंगे, उस श्लोक का जो है आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, यानी यह पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन है और इस श्लोक में क्या कह रहा है यह भी लिखना है और इसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। यह आपके 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा बच्चों? 2 नंबर का। फिर आपके अन्वय लेखनम रिक्त स्थान पूर्ति माध्यम, यानी आपको कोई एक श्लोक दे देंगे, उसमें आपको क्या करना है?
अन्वय लिखना है, यानी रिक्त स्थान मंजूषा दे रखी होगी, आपको उस मंजूषा के उठाकर जो है उसको रिक्त स्थान में लिखना है। ठीक है, यह भी आपके 2 नंबर का रहने वाला है। फिर आपके प्रश्न निर्माण, यह भी आपके जो है 3 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 3 अंकों का रहने वाला है। फिर आपके पाठ प्रसंगानुसार शब्दार्थ चयन, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी आपको जो है बहुविकल्प प्रश्न दे देंगे, उसमें आपको क्या करना है? शब्दार्थ का चयन करना है कि कौन सा उचित पद होगा। फिर है एकस्य गद्य पाठस्य हिंदी भाषा है सार लेखनम, यानी एक कोई भी आपको हिंदी अनुवाद को जो है दे दिया जाएगा, उस पाठ का नाम दे दिया जाएगा, उसको आप उस पूरे पाठ का जो है आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपके 3 नंबर का रहने वाला है और पाठ प्रसंग अनुसार ये आपके 2 नंबर का रहने वाला है, यानी अपठित अवबोधनम 33 अंक के आपके रहने वाला है। तो यानी आपके पूरे पाठ्यक्रम को जो है बच्चों अच्छे से समझना है, देखना है और अभी से तैयारी आरंभ करनी है। जब भी आरबीएसई द्वारा ब्लूप्रिंट जारी होगा उस समय हम जो है वापस इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को जो है एक बार और जो है विस्तृत से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामा।